सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाई तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत दुखी था मैं, बहुत रोया था आसमान से मिलकर। आज भी आने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, लेकिन शब्बीर सर के बहुत जिद और इसरार करने पर मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। मैं बंद पढ़ता हूँ उसमें कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। आखिरी वन पढ़ता हूँ इस नज़्म का। मैं 6-7 किलोमीटर के इर्द गिर्द सारे टीवी चैनल्स के ऑफिसेस हैं, सारे एंकर्स के घर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलवा कर रहूँगा। मेरा मन करता है कि उनके घर के बाहर जाऊँ और चीख चीख कर कहूँ, प्रधानमंत्री साहब, अगर मुस्लिम महिलाओं को अपनी बहन मानते हो और उनका हक दिलाना चाहते हो तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए वापस उनके लाले को। मैं आखिरी वन पढ़ता हूँ। व्हाइट कैटेगरी के सिक्के लेकर अपने न्यूज रूम में नाग और नागिन की खबरें चलाने वाले न्यूज एंकर्स ने चंद किलोमीटर की दूरी पर रोती बिलखती एक माँ नजर नहीं आ रही है। कैसा मुल्क बना रहे हो साहब, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हो। मैं आखिरी वन पढ़ता हूँ। ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रूदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत
वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल।